हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1132 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रेवोल्यूशनरी का अड्डा होता है वहाँ से एक बंदे का कॉल आया होता है ड्रैगन के पास, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि साउथ ब्लू के अंदर जो हमारी टुकड़ी थी उसके ऊपर हमला हुआ है। और वहाँ पर तब तक जो ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है अभी गोवा किंगडम से आ रहे हैं, खाने का पता चल गया है हमें। इधर से जो एवोंग होती है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक कुमा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी और को पकड़ने नहीं दूंगा, मुझे बचाना होगा। तब एवोंग जो होता है वो जा रहा होता है कुमा को रोकने के लिए, लेकिन तब तक कुमा अपना आपको टच कर देता है और सीधा वो लैंड करता है साउथ ब्लू के अंदर। जैसे वहाँ पर लैंड करता हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो नाइट्स होते हैं वो रेवल्स को हरा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कुमा को वो लोग देखते हैं तो उनके पसीने निकल जाते हैं। लेकिन कुमा आगे बढ़ते हुए याद कर रहा होता है किस तरीके से इन लोगों को पता चला कि जीना को पकड़ लिया गया है। कुमा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं और किसी को नहीं चढ़ने दूंगा, और भाई हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। इधर कुमा के ऊपर भी थोड़े बहुत चोटें पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आखिर में वो अपना फाइनल शॉक वेव कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे नाइट्स हार जाते हैं और रेबल्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं। और इधर अब रेवोल्यूशनरी का झंडा भी लहर चुका है। इधर से जो कुमा होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से जीना के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है एक लेडी जो होती है जिसके शरीर के ऊपर डायमंड्स निकले हुए हैं, वो कह रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अचानक से हम लोगों को देखने को मिलता है कुमा की तरफ, जिसके अंदर इवोंग बहुत तेजी से भागता आ रहा होता है और कह रहा था कि ओए जीना का कॉल आया है। तब तक सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो जाकर ट्रांसपोर्टेशन पे मिलते हैं। जैसे कुमा बोलता है तो वो कहते हैं कुमाची। हाँ, फिर वो कहती है कि सुनो, मैं तुम लोगों से आखिरी बार बात कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो सारे के सारे लोग कह रहे होते कि तू क्या बात कर रहे हो। तो कह रही कि हाँ, मैं नीचे की तरफ आ चुकी हूँ रेड लाइन से भाग के, तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं अब जा रही हूँ। तब तक कुमा जो होता है वो कह रहा होता कि नहीं, मैं तुम्हें पकड़ कर आऊंगा किसी भी तरीके से, रुक जाओ बस 2 सेकंड और तब तक हम देखते हैं कि कुमा जो होता है इधर से भाग के बाहर निकलता है और अपना को टच करता है। इधर से वो कह रही थी कि मैं तुम सब लोगों से माफी मांगती हूँ और कुमा आई लव यू। लेकिन कुमा को ये सुनाई नहीं देता, क्योंकि कुमा पहले ही निकल चुका होता है इधर से। और कुमा को एहसास हो गया होता तब कि उसने जगह नहीं बताई होती, उसे पता चल गया था वो चर्च में ही आई होगी। तो कुमा जो होता है बहुत ही तेजी से ट्रेवल करके पहुंच जाता है उसी चर्च के सामने, और वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि जीना जो होती है वहां पर वो डेथ पड़ी है। वहाँ पे जितने भी बुड्ढे होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं जीमा को ये किस तरीके की बीमारी हुई है, पूरे शरीर पे इस पर डायमंड डायमंड निकले हुए हैं। जब तक वो उसको लेकर रो ही रहा होता है और वो याद कर रहा होता है किस तरीके से वो उसके साथ बड़ा हुआ है, उसको भूख लगती थी वगैरह वगैरह, और उसने शादी के लिए और कुमा ने उसको उसकी श्रद्धांजलि भी दे दी होती है। अगला सीन आता है जिसके अंदर बुड्ढा बुढ़िया जो होते हैं वो कुमा को कह रहे होते हैं अबे तू तो काफी ज्यादा बड़ा है, कहीं तू उसे दबा के ना मार दे, बच्ची है ये तो छोटी सी, उसको दूध पिला। और उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहा होता है और आखिर में वो दूध पीने लगती है। तो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल जीना का जैसा चेहरा बनाती है। कुमा लेकर का टाइम बीतना स्टार्ट हो चुका होता है। कुछ समय बीतता है, महीने बीतते, महीने के बाद वो खेलते खेलते कुछ साल बीतते, साल बीत जाते हैं और वो 3-4 साल की हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग काफी ज्यादा खुश रहते हैं उसके साथ, और कुमा भी अपना काम करता रहता है पीछे की तरफ, मतलब इसको सुला देता है या इसको यहाँ पर छोड़ देता है और अपना फाइट करने चला जाता है और इसको केज में रखता है, उसके साथ नहाता खेलता कूदता है और अपना उधर से रेवोल्यूशनरी वाला काम भी करता रहता है। जब भी वो वापस आता है तो जो बोनी होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है उसको देख के, और फिर वो उसके साथ रहता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली अब इसके गाल के ऊपर भी ये बीमारी निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जब कुमा जो होता है अपना काम करके आता है तब जीना उसको देखती है, तो कुमा जो होता है उसको गले लगाता है, तभी उसको एहसास होता है और देखता है वो कि ये बीमारी इसको भी लग गई है। अगला दिन होता है, कुमा जो होता है वो चर्च की जितनी भी विंडोज होती है उन सबको ऑफ कर देता है। तो जितने भी दोस्त होते हैं कुमा के वहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि कुमा तूने ये क्यों किया। तो जो कुमा होता है वो बोलता है कि ये देखो। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जीना वाली बीमारी है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ जीना वाली ही है। तो वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द डॉक्टर तक है, तू पूरी दुनिया में घूम और बोनी का इलाज करवा। कुछ और समय बीत जाते हैं, 7 साल की हो जाती है बोनी। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बोनी और बदतमीज हो चुकी होती है, जो भी लड़का लड़की उसको परेशान करते हैं तो उनको उड़ा उड़ा कर मारती है और उन्हें को बीच कहा जाता है, क्योंकि ये चर्च के अंदर रहते हैं, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है कुमा की तरफ से। तो कुमा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें इतना सुनना पड़ता है। तो कहती कोई बात नहीं डैड, आपके लिए कुछ भी। फिर यहाँ पर वो रोने लगता है तो उसको बोल दिया था कि अबे रोता रहता है जब देखो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुमा होता है उसके साथ बैठा होता है, तभी वो कह रही होती कि ये मेरा ड्रीम है। तो वो कहता है क्या ड्रीम है। तो वो कहते हैं स्काई आइसलैंड के बारे में, मतलब कि जो स्काइप है उसके बारे में। तो वो कहते तुझे कैसे पता। तो कहते कि वहाँ पर निका भी होता है और निका डांस भी होता है। तो यहाँ पर ये लोग निका डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसको पता है कि निका डांस क्या है, क्योंकि कुमा के पापा ने इसको सिखाया था
इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुमा होता है वो अलग अलग डॉक्टर से रोज बात करता है, जिसके अंदर एक डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि हाँ, इसका अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो सारे टाइम को याद करना स्टार्ट कर देता है कि देवल 10 साल, 10 साल ऐसा नहीं हो सकता। तब तक जो बोनी होती है उसको डरा देती है, तो वो कहती है कि 10 साल क्या, 10 साल के बाद में क्या मिलेगा? तो कह रही कि 10 साल के बाद तुझे मैं वो चीज़ दूंगा बोनी जो कभी किसी को नहीं मिली, और 10 साल के बाद तेरी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है? तो कहती है कि हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, तुम कहीं भी चलना मेरे साथ, बस हम जब तक तुम्हारा इलाज ना कर दे जब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। तो जो कुमा होता है वो समझा देता है उसको, बोनी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों के दोनों सो जाते हैं। तभी उसी रात कुछ समय बाद जो किंगडम होता है कुमा का, उसके ऊपर हमला होता है और चारों तरफ आग आग लग जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तब तक हम देखते हैं कि चर्च के अंदर वो बुड्ढा बुढ़िया सारे के सारे भाग के आ जाते हैं और कुमा को बताते हैं कि वो किंग वापस आ चुका है, जो कि अपने लोगों को इसलिए बना कर रखता था। 16 साल बाद वो वापस आ चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए कुमा, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। जो तो कुमा होता है वो कहता है कि उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अगले एपिसोड का प्रीव्यू मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुमा जो होता है वो अलग अलग जगह जाएगा, जिसके अंदर वो चॉपर वाले आइसलैंड पे जाएगा, मिहोक के आइसलैंड पे जाएगा, और फाइनली वो जाके किससे मिलेगा? वेगापंक से। और वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ेगा, कुछ बदले में देना पड़ेगा। और वही होता है जिसके अंदर इसको आखिर में रोबोट बना दिया जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस, तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।